हम लोग कल सीख रहे थे संख्या पद्धति। क्या सीख रहे थे? संख्या पद्धति। आपके अध्याय 1 है, ठीक है, क्लास 9 है और हमारा जो क्लास नंबर है वो 02 है, यानी कि दूसरा क्लास है ना। तो पहला क्लास में हमने देखा था संख्या पद्धति में। संख्या पद्धति में 3 चीजों को देखे थे हम कहे थे कि जो प्राकृतिक है वो बड़ा भाई है, पूर्ण संख्या जो है वो छोटा भाई मझला भाई है, और पूर्णांक संख्या जो है छोटा भाई है, और उसके लास्ट में यहाँ पे पिताजी का नाम बताए थे परमेय संख्या। यही बताए थे ना, परमेय संख्या। आइए समझते हैं परमेय संख्या के बारे में। परमेय संख्या क्या कहता है कि जो इन तीनों संख्या है ना, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, ये 3 संख्या है। प्राकृतिक संख्या में पढ़े थे, पूर्ण संख्या में पढ़े थे। गुड, वाह, मेहनत कर रहे हैं का जी आप लोग, बहुत अच्छा, गुड गुड, वेरी गुड। ऐसे पढ़ेंगे तब तो फिर तो अगले बार 470 पार हो जाएगा। अच्छी बात है। ये सब अब हम कल कहे थे कि ये हमारा भाई बड़े भाई साहब मझिला छोटा और इनके डैडी हैं क्या? परमेय संख्या, यही ना। तो अब देखिए क्या है कि इन सभी तीनों संख्याओं में, यानी कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, ये तीनों संख्या किसके पास है? यानी कहने का मतलब ये है कि परमेय संख्या इन तीनों के पिताजी हुए। परमेय संख्या इन तीनों के क्या हुए? पिताजी। या यूं हम कह सकते हैं कि इन तीनों संख्याओं से मिलकर बन गया है क्या? परमेय संख्या। परमेय संख्या पिताजी। उन्होंने कहा संख्याओं से कि हम क्या है, अपना परिचय दिए वो कि हम क्या है। तो परमेय संख्या क्या है कि परमेय संख्या कहता है कि जो जिसको आप P बटा Q के रूप में लिख देंगे वो क्या होगा? परमेय संख्या। P बटा Q का मतलब भिन्न में। क्या मतलब? भिन्न में। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। जिसको आप P बटा Q के रूप में लिख देंगे वो कौन संख्या? परमेय संख्या। बशर्ते एक शर्त रखना है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। बस एक यही शर्त है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये कौन बोलता है? परमेय संख्या। यानी कि कहने का मतलब हमारा है कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या होता है, तो परमेय संख्या साफ साफ समझ में आया, जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं और जिसका Q का मान 0 नहीं होता है। अब देखिए क्या होता है, तो एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो परमेय संख्या में प्राकृतिक संख्या भी है 1 2 3। अरे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम बटा में 1 लिख सकते हैं। बटा में क्या कर सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? जैसे मान लीजिए 3 बटा में 1 है, 7 बटा में 1 है, ये भी लिख सकते हैं। पूर्ण संख्या का 0 भी परमेय संख्या है। पूर्ण संख्या का 0 भी क्या है? परमेय संख्या है। दिखाई दे रहा है तुमको? तो तुम वहां चल जाना अनन्या के पास, जाओ चल जाओ, दे रहा है ना। 0 भी है, बाकी ये तो संख्या भी है। फिर उसके बाद पूर्णांक का माइनस वाला भी है,
पूर्णांक का माइनस वाला भी है। तो क्योंकि इन संख्याओं के नीचे भी क्या लिखा जा सकता है, यानी कि हम एक बात हमें साबित हुआ कि परिमेय संख्या में प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक संख्या भी है। इसको आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं 3/7, 9/5, -3/8, -7/6। तो आप बताइए कि इस परिमेय संख्या के पास इतना गुण है, और जब ये परिमेय संख्या इन लोगों का आपस में बंटवारा किया तो अपने हिस्से का सब जमीन दिया इसमें से। इसके हिस्से में क्या है, P/Q है, फिर प्लस सभी मतलब प्राकृतिक संख्याएं भी है, पूर्ण संख्याएं भी है, पूर्णांक संख्याएं भी है, इन लोगों को बांटा। तो परिमेय संख्या के कितने बेटे, कौन कौन, पूर्णांक संख्या, कोई दिक्कत नहीं, किसी को दिक्कत नहीं, अगर दिमाग में चल रहा होगा सर परिमेय संख्या के भी तो कोई पिताजी होगा, है, बताया जाएगा। परिमेय संख्या 2 भाई है, लेकिन वो धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, सारे चीजों को सीखेंगे। अभी हम लोग डेमो में चल रहे हैं, और हम लोग डेमो क्या पढ़ाई में भी चल रहे हैं, हम लोग पढ़ भी रहे हैं अपना क्लास। ऐसा नहीं है कि हम लोग फालतू पढ़ाई कर रहे हैं, ये एकदम बेसिक चीजें हैं। आप देखिएगा बिहार बोर्ड का मैट्रिक का एग्जाम होगा ना 17 फरवरी को, 18 फरवरी को मैथ है। आप इन चीजों को जितना हम पढ़ा दे रहे हैं 2-3 दिन में ना, 2-3 दिन में जितना हम पढ़ा दे रहे हैं, आप देखिएगा इसी में से कम आप बनाएंगे 3 से 4 नंबर का। सोचिए अभी बिहार बोर्ड मैट्रिक पढ़बो नहीं किए तो तब वो बनाएंगे कौन नंबर का, 3 से 4 नंबर का। जो बेसिक सिखा है उसमें भी आप बनाइएगा, पेपर लाएंगे हम, आएगा तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है, अभी हम लोग इसके परिवार को समझ रहे हैं, फिर उसके बाद आगे हम लोग समझते चले जाएंगे। अब देखिए ध्यान से कि परिमेय संख्या के 3 बेटे, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। कल इन तीनों में बेहतरीन से समझे थे हम लोग कि किसमें कौन संख्या है, किसमें क्या है। अब देखिए इसके बाद संख्याओं का सिलसिला बढ़ते जा रहा है। अब इसी में से मैथ, अब हम बोले ना कि हम लोग सिर्फ अंकों में ही चल रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9 से लेकर हमारा अंक है। उसी अंकों के खेल में अलग अलग लोगों से डिवाइड होते चले गए हम लोग, बंटवारा होते चले। ये पृथ्वी पे माना जाता है कि कहीं ना कहीं एक व्यक्ति आया होगा और इतनी बड़ी पृथ्वी को बनाया होगा। इस पृथ्वी पे एक ऐसी मतलब सुपर पावर है जो पूरे पृथ्वी को चला रही है। बड़े बड़े लोग भी इस बात को मानते हैं, तो हम भी मानेंगे, हम नास्तिक क्यों होंगे, समझ रहे हैं ना बात। तो हमें भी मानना है। तो बड़े बड़े लोग हमारे इस पृथ्वी को चला, मतलब कि बहुत सुपर पावर है जो पृथ्वी को चला रही है। हमारी अंकों का ये देन है कि हम अंकों का अलग अलग परिवार में बांट के सीख रहे हैं, और हम बता दे रहे हैं कि अभी हम इस प्रकार के अंकों को संजो के सिखाना, हम अपने गांव का एक पहला इकलौता टीचर है कि हमने स्टडी किया, अध्ययन किया कि बच्चों को कैसे सिखाना है। इन्वर्टर वाला थोड़ा सा बत्ती बंद कर दो जो तुम्हारे कान के पास है, बंद करो उसको। हाँ, अब आ रहा है बात समझ में, बोलिए। अब उसके बाद संख्याओं का सिलसिला बढ़ते गया। तो अब इन्हीं में से किसी न किसी का एक लाडला बेटा आया जिसका नाम है सम संख्या। क्या नाम है, सम संख्या। इसके विपरीत में भी कोई आया, जरूर कौन लड़का होगा कौन लड़की होगी, यानी कि 2 बेटा आया, एक सम संख्या और एक विषम संख्या। सम संख्या से पूछा गया तो कहा ना कि 2 से कटने वाली जितनी संख्या होगी, 2 से कटने वाली जितनी संख्या होगी वो किसकी होगी, हाँ। इससे पूछा गया कि भाई सम संख्या, तुम्हारा तो नाम हो गया, तुम्हारे में गुण क्या होगा,
तो ये बोला कि 2 से कटने वाली हमारी संख्या हमारी होगी, और 2 से कटने के लिए जो संख्या होता है उसके लास्ट में क्या होगा? 0, 2, 4, 6, 8, 10। 10 में 0 आ जाता है ना। ये सब अंतिम अंक है, यानी कि इसका हम लोग अगर आपको बड़ा वाला दें और पूछे कि क्या ये 2 से कट जाएगा, तो ये सम संख्या है ना, अंतिम में इसके 0 है। जिस संख्या के अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8 अगर रहता है तो 2 से क्या हो जाएगा? और जो 2 से कट जाएगा वो कौन संख्या? सम संख्या। किसी को दिक्कत नहीं ना? अब सम संख्या की बहन आती है विषम संख्या। वो कहती है कि जब तुम 2 से, तोरे हिस्सा में 2 से कटे वाला रही तो हमारे हिस्सा में नहीं रही, तो टिरा हुए। इसके पास क्या हो गया? 2 से 9 कटे, जैसे में 1, 3, 5, 7, 9 अपना होता रहेगा। यानी कि हमको एक बात एकदम रियल में और बेसिक तरीके से दिमाग में इस बात को समझ लेना है कि जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं रहेगा वो कौन संख्या? और रहेगा सम संख्या। जैसे हम एक संख्या बोल रहे हैं 3, 7, 5, 3, ये कौन संख्या है? विषम संख्या। क्लियर? क्या ये प्राकृतिक संख्या भी है? क्यों नहीं है प्राकृतिक संख्या? क्या ये पूर्ण संख्या भी है? हाँ है। क्या ये पूर्णांक संख्या भी है? क्या ये परमेय संख्या भी है? अरे भाई साहब, हम इसीलिए तो आप लोग को सीढ़ी बना के पढ़ा रहे हैं। ही यानी कि ये सब, ये तीनों ये यही ना? बोलिए। हमारे कहने का मतलब, एक किसी के पापा हैं, उनके 3 बेटे हैं, है ना? है ना? इसी में से किसी का 2 बेटा और आ गया, यानी कि परमेय संख्या मान ले पी से लिखते हैं, पी से परमेय संख्या। हालांकि पी से परमेय संख्या नहीं होता है, आई से होता है, इंटीजर नंबर कहा जाता है, ठीक ना? तो लेकिन हम समझा रहे हैं। फिर पी से प्राकृतिक, पी से पूर्ण, पी से, ये देखिए बड़ा अलग बात भाई, सब पवे से आ रहा है। तब से आ गया हमारा यश से सम, व से विषम। ये इसके पापा, तो ये इसके पापा, ये इसके दादा, कहीं ना कहीं खानदानी संपत्ति चलते आ रही संख्याओं में। तो सम संख्या भी परमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये इसी में से होके आया है। नहीं समझे? विषम संख्या ही मतलब विषम संख्या भी परमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर कोई कहे कि परमेय, सभी परमेय संख्या सम संख्या है ना, सब परमेय कैसे सम होगा? परमेय में तीनों है, ये सम कहां से हुआ? परिमेय में सम भी है, परिमेय में विषम भी है, परिमेय में है ना? संख्याओं का श्रृंखला समझ में आ रहा है? धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, कुछ इतनी, अरे बोलो। गुड, वेरी गुड। अब हम लोग बढ़ते हैं अगली संख्याओं की ओर। एक संख्या इन्हीं में से और आता है। अब जैसे देखिए, मान लीजिए ना कि हर घर में ना, हर पीढ़ी में ना 1-2 टिरा होता है जो घर का बंटवारा करने में लगा रहता है। इसमें आए ये लोग भी अपना अलग अलग बांटे, पहले 2 और ही आया, अभी 2 और ही आ रहा है। उन दोनों का नाम, एगो का नाम है भाज्य, भाज्य संख्या, और एगो अभाज्य संख्या। ये 2 आया। भाज्य संख्या से पूछा गया कि तुम अपना बताओ कुछ भाई। तो भाज्य संख्या बोला कि जिसका
एक से अधिक गुणनखंड हो, जिसका एक से अधिक गुणनखंड हो, वो कौन संख्या कहलाएगा? और एक बात बता देते हैं, आप लोग जब 9 क्लास का भी पेपर होगा ना, ये संख्याएं पूछी जाएगी। 10 क्लास का भी पेपर होगा ना, तो वो संख्याएं पूछी जाएगी। बिहार बोर्ड बड़ा इन लोग से दोस्ती बना के रखता है, भाज्य अभाज्य तो रहबे करी। और अभाज्य के बारे में क्या हुआ? जो एक और स्वयं से कटे, एक और स्वयं से। ये बड़ा सेल्फिश आदमी है, खाली कह रहा है कि एक से कटे, और इस धरती पे सिर्फ 2 ही लोग अभाज्य संख्या को कटा सकता है, वो एक और एक खुद। होता है ना? ये डायलॉग किसका है? अभाज्य संख्या का। क्या है डायलॉग? कि इस सृष्टि पे ब्रह्मांड में कोई ऐसा संख्या नहीं है कि जो अभाज्य को खुद से कटा सके और मतलब कि कुछ भी करा सके। अभाज्य सिर्फ कटेगा तो एक और अपने आप से। हम भाज्य की तरह नहीं है, कटेंगे और सब में बटेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे हम आते हैं भाज्य संख्याओं में, भाज्य संख्याओं में जैसे कि हमारा पहला संख्या होगा क्या? बोलिए, सीधे 4। 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, क्योंकि 1 अपने आप से कटेगा, 2 भी 1 और अपने आप से कटेगा, 3 भी 1 और अपने आप से कटेगा। तो क्वेश्चन में आता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। 5 तो होगा नहीं, 6, 8, 9 भी, 10 भी, यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड। अब गुणनखंड होता क्या है? हम आपको जस्ट बताए थे, जैसे मान लीजिए 4 है ना, तो ऐसे कर दिए ना हम, तो ये गुणनखंड है। देखिए 1 से अधिक गुणनखंड हुआ ना उसका, 6 का, 2 से 3, 3 से है, हुआ ना 1 से अधिक। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, हम उल्टा बोल रहे हैं, आप लोग 4, ऐसा नहीं। अब हम पूछेंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। ठीक, अब आते हैं अभाज्य में। अभाज्य संख्या क्या है? 1 है। एक अभाज्य संख्या है? नहीं, 2। कौन? 2, 3, 5, 7, ये सब अभाज्य संख्या है जो 1 और अपने आप से कटेगा। अब एक चीज बता दे रहे हैं आप लोगों को, इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है? कौन ऐसी संख्या है, सबसे छोटी कौन ऐसी संख्या है कि जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है? 2 बेचारा सम संख्या भी है और 2 बेचारा अभाज्य संख्या भी है। 10 क्लास में कैसे पूछता है क्वेश्चन कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? सुनिए ध्यान से, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल मतलब गुणा, तो सबसे छोटी 4 और सबसे छोटी ये 2, गुणा करेंगे तो कितना? 8। बात समझ में आया? आ रहा समझ में? आज हम लोग एक्स्ट्रा क्या जाने? परिमेय संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। इधर भाज्य जाने और क्या जाने? भाज्य का और दूसरा नाम भी है, भाज्य को हम लोग ना संयुक्त संख्या भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संयुक्त संख्या। भाज्य को हम लोग ना यौगिक संख्या भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? यौगिक संख्या। भाज्य संख्या का 3 गो नाम, संयुक्त, भाज्य और यौगिक। कभी कभी परीक्षा में संयुक्त पूछ देगा तो कहेंगे सर तो पढ़े भी नहीं कि संयुक्त संख्या क्या होता है। कभी कभी परीक्षा में यौगिक, अब इस समय ना भाज्य नहीं पूछ रहा है इसका नाम, लड़कों को मतलब कि बुड़बक बना दे रहा है सब, इसमें से कौन संयुक्त संख्या है। अब लीजिए संयुक्त संख्या तो सर तो नहीं बताया था, हम लोग संख्याओं के खानदान को पढ़ गए कि संयुक्त संख्या हम लोग नहीं देखे। और 2 संख्या है
देख रहे हैं ना, संख्याओं का परिवार। तो उन दोनों संख्याओं को हम लोग देखेंगे कल, और अगले कल क्या देखेंगे, इनके ऊपर है कौन। कल हम क्या देखेंगे, इनके ऊपर है कौन और इनके नीचे बचे हैं दो कौन।